दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप डीओ की आईडी से पीपीए कैसे बना सकते हैं और डीए की आईडी से आप उसे कैसे अप्रूव कर सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए डीओ की आईडी से लॉगिन करते हैं। डीओ की आईडी से लॉगिन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देता है। हमें सबसे पहले एक पीपीए जनरेट करना है तो हमें एक्सपेंडिचर पर जाना होगा। जी हाँ, आप लेफ्ट हैंड पर काफ़ी सारे ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें से नीचे की तरफ से आपको एक्सपेंडिचर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए एक्सपेंडिचर के ऑप्शन पर चलते हैं। एक्सपेंडिचर के ऑप्शन पर जाने के बाद हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं, ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का एक पेज दिखाई देता है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हमें एक पेज दिखाई देता है जिसमें स्कीम में हमें यूपी 113 समग्र शिक्षा को सिलेक्ट करना होगा। हमेशा ही जब भी हम पीपीए बनाएंगे हम समग्र शिक्षा यूपी 113 को ही सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए यूपी 113 को सिलेक्ट करते हैं। इसके नीचे आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। उन दोनों ऑप्शंस में आपको कुछ नहीं भरना है प्रोजेक्ट में, और अगले ऑप्शंस में सेल्फ लिखा आ रहा है। अब हम बैंक अकाउंट की तरफ चलते हैं। जी हाँ, यह बैंक अकाउंट हमारे स्कूल का ही होगा। तो अब हम बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं। बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद हमें नीचे अपना टोटल में पैसा दिखाई दे जाएगा। अब हम वेंडर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें जिस वेंडर को सिलेक्ट करना है, यह पीपीए हम बना रहे हैं। इसमें हम वेंडर अपने एक बंदे को बना रहे हैं जिसमें हम उसके शुरू के 3 लेटर्स को लिखेंगे। 3 लेटर लिखने के बाद उसका नाम आ जाएगा। अब हम ऑफिस लेटर को बनाएंगे जिसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। हम स्कूल का नाम /001/2023-24 ऐसा करके कुछ बना रहे हैं। यह पीपीए हम बना रहे हैं आज की तारीख में, इसलिए हम आज की तारीख को सिलेक्ट करते हैं। और यह पीपीए होगा हमारा 223 रुपए का, इसलिए हम टोटल अमाउंट में 223 भरते हैं। जी हाँ, यह भरने के बाद हमें नरेशन देनी होगी। नरेशन में पहले हम सबसे पहले पैसे भरते हैं ग्रांड टोटल के। टोटल हमारा 223 है क्योंकि हम 223 रुपये निकाल रहे हैं। आप सभी के खाते में यह पैसा आ चुका है। अब हम नरेशन में डालते हैं। नरेशन में आप देख रहे हैं हाउस होल्ड सर्वे ग्रांट। जी हाँ, ये पैसा हाउस होल्ड सर्वे का है। हम हाउस होल्ड सर्वे का पीपीए बना रहे हैं, इसलिए हम नरेशन में हाउस होल्ड सर्वे ग्रांट डालते हैं। अब हाउस होल्ड सर्वे के लिए कोड क्या होगा, इसके लिए सबको आपको सबसे पहले स्पेशल लिखना है। स्पेशल भी पूरा नहीं लिखना है। जैसे ही आप लिखते हैं आपको सबसे पहला कोड दिखाई देता है F.01.08.01। जी हाँ, यह सबसे पहला कोड ही हमारा हाउस होल्ड सर्वे की ग्रांट के लिए होगा। अब हम रेवेन्यू पर क्लिक करेंगे। रेवेन्यू पर क्लिक करने के बाद हम अमाउंट में अपना टोटल पूरा डालेंगे और साइड में दिए हुए ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, हम इस वीडियो में आपको पीपीए अप्रूव करना भी सिखाएंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद हम कुछ इस तरीके से देखते हैं कि हमारे पेज पर नीचे की तरफ, जी हाँ, अब हम नीचे की तरफ देखते हैं कि हमारी डिटेल्स लिखी हुई दिखाई देती हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसमें हम आपको डीए के द्वारा किस तरह से अप्रूव करना है वो सभी चीज़ें बताने वाले हैं। अब हम नीचे अपनी डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। हमारी डिटेल सही है तो हम सेव पर क्लिक करेंगे, नहीं तो उसको रिमूव कर देंगे। जी हाँ, हमने यह सेव पर क्लिक कर दिया है और हमारे पास इस तरह का एक वाउचर दिखाई देगा। जी हाँ, ये एक वाउचर नंबर है, ये आप नोट कर लीजिए। ये आपको वहाँ से भी मिल जाएगा जब हम इस प्रोसेस को पूरा करेंगे। इस प्रोसेस को करने के बाद सबसे नीचे आप देखते हैं कि आपको यस पर क्लिक करना है। यदि आपकी डिटेल सही है तो आप यस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सबसे नीचे हमारे पास दो ऑप्शन हैं। इस ऑप्शन में हमें सबसे पहला ऑप्शन पीपीए जनरेशन का होता है, ई पेमेंट वाला। जी हाँ, अभी देखते हैं हम नीचे दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाले हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन टाइप में हम देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन जो है प्रिंट पेमेंट एडवाइस का, उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि हमें ये सभी चीज़ें किस तरह से दिखाई देती हैं। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे की तरफ पासबुक नरेशन में हमें वो चीज़ें भरनी होंगी जो हम पासबुक में चाहते हैं। चूँकि ये है ग्रांट हाउस होल्ड सर्वे की है, इसलिए हम हाउस होल्ड सर्वे ग्रांट डाल देते हैं ताकि जब हमारा पैसा निकले तो हमें यह पता रहे कि यह हमने हाउस होल्ड सर्वे के लिए निकाला है। अब हमें कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं करना है। अब हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। जी हाँ, जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं आपको दिखाई देता है
कि आपको एक नया पेज दिखाई देगा इस तरह से। इसमें सबमिट टू अप्रूवल के लिए हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट टू अप्रूवल के लिए क्लिक करते हैं, यह डेटा हमारा डेटा एडमिन के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा। अगर आपसे गलती से बन गया है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यह डेटा हमारा डीए के आईडी के पास चला गया। क्या हमारा पीपीए बन गया है, ये हम कैसे जानें? जी हाँ, अब हमें कैसे पता चले कि सच में बन गया है या हमारा हमसे कोई गलती हो गई है या ये प्रोसेस कंप्लीट हुई है नहीं है? तो चलिए फिर से हम इस प्रोसेस को देखते हैं। एक्सपेंडिचर पर मैनेज पर जाकर यूपी 113 को सिलेक्ट करते हैं, अपनी समग्र शिक्षा को सिलेक्ट करते हैं। समग्र शिक्षा पर सिलेक्ट करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक जी हाँ, स्टेटस में आप देखेंगे ऑल दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ आपको सारे के सारे आपके लेटर्स और सभी चीज़ें दिखाई देंगी। इसका मतलब हमारा पीपीए बन गया है। अब हमें इसे अप्रूव करना होगा। जी हाँ, अब हमें अपने पीपीए को अप्रूव करना है। अप्रूव के लिए हम क्या करेंगे? अप्रूवल के लिए हमें अपनी डीए की आईडी पर जाना होगा। तो चलिए हम जल्दी से अपनी डीए की आईडी पर चलते हैं और देखते हैं कि हमें यह किस प्रकार अप्रूव करना होगा। अब हम अपने डीए की आईडी से लॉगिन करते हैं। डीए के आईडी से लॉगिन करने के बाद हम देखते हैं कि हमें वैसे ही ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जैसे हमें डीओ के आईडी में दिखाई दे रहे थे। अब हम लेफ्ट हैंड पर एक्सपेंडिचर पर जाएंगे। जी हाँ, सेम वही प्रोसेस है। लेफ्ट हैंड पर डीए के आईडी में लेफ्ट हैंड पर एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। आप एक्सपेंडिचर पर जाएंगे, दूसरे नंबर पर अप्रूव लिखा है, आप अप्रूव पर जाएंगे। अप्रूव पर जाने के बाद आप स्कीम यूपी 113 को सिलेक्ट करेंगे और स्टेटस में सबमिट वाला होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा अप्रूव नहीं हुआ है। सबमिट वाला होना चाहिए। सबमिट के बाद उसको सबमिट करते हैं और आपको लेटर वाला जो ऑप्शंस है उस पर क्लिक करते हैं। जी हाँ, क्योंकि अप्रूव करना है। लेटर या ऑफिस ऑर्डर नंबर पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देता है जिसमें हमें अप्रूव के लिए मांगता है। जी हाँ, आपको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। यदि आपका पीपीए गलत बन गया है तो आप वहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, अब हम इस पीपीए को अप्रूव करेंगे। हम सबसे नीचे की तरफ आते हैं। सबसे नीचे की तरफ आप देख रहे हैं अप्रूवल और रिजेक्शन का ऑप्शन है। अप्रूव करें या रिजेक्ट करें, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करने वाले हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपना पीपीए अप्रूव कर सकते हैं। तो हम अब जी हाँ, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आपको ये सभी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी डिटेल्स गलत हैं तो आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारी सभी चीज़ें सही हैं तो हम इसे अप्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, अब हम इसे अप्रूव करते हैं। आपको इसमें अप्रूव लिखना है या आप डन लिख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखकर आप इसे अप्रूव पर क्लिक कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं आप देखते हैं कि इसकी नोटिस पीरियड जो है वो 10 दिन का वो दिखाता है। जी हाँ, एक्सपायरी डेट इसकी दिखाता है। अब हम इसे प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने पर एक समस्या आती है। जी हाँ, प्रिंट करने पर एक समस्या आती है कि आपका पीपीए प्रिंट नहीं हो पाता। उसके लिए आप सबसे पहले ऊपर एक स्टार बना हुआ है, वहाँ पर देखेंगे। चलिए इस प्रोसेस को भी समझते हैं। यदि आप लैपटॉप से या सिस्टम से बना रहे हैं तो आपको अगर ये समस्या आ रही है तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर क्लिक करने के बाद इसे डाउनलोड करना है और अपने बैंक में जमा कर देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह एक्सपायरी डेट से पहले का हो। अब देखिए ऊपर पॉपअप ब्लॉक का ऑप्शन है। आपने डाउनलोड पर क्लिक किया लेकिन आपका डाउनलोड नहीं हुआ। हमें क्या करना है? इस पर ऑलवेज वाले पर क्लिक करना है, ब्लॉक के वाले पर क्लिक नहीं करना, डन कर देना है। अब हम देखते हैं, हम फिर से प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पीपी है वो डाउनलोड का ऑप्शन उसमें वैलिड हो चुका है।